गुड मॉर्निंग बच्चों। दुआ है कि रब पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सबक कर रहे हैं। खुदा इस वक्त ये चाहता है कि उसके सफ़े नंबर 121 की पढ़ाई करेंगे। बादशाह की नज़र दरबार के सदर दरवाज़े की तरफ उठी तो उसने देखा कि एक किसान गधे पर एक बहुत बड़ी बोरी लादे खड़ा है। दरबान उसे अंदर आने से रोक रहा है, लेकिन वह दरबार में दाखिल होने पर इसरार कर रहा है। बादशाह ने चौबदार ख़ास को हुक्म दिया कि फिल फौर जाओ और दरवाजे पर खड़े शख्स को उसके गधे समेत यहाँ ले आओ। इस हुक्म के सुनते ही वो किसान को दरबार में ले आया। किसान ने बादशाह के सामने आते ही सीना तान कर हाथ माथे पर ले जाकर खालिस देहाती अंदाज में अस्सलाम अलैकुम कहा। बादशाह ने इसके सलाम का जवाब देते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं फ़लाँ गाँव का किसान हूँ और आपसे मिलने आया हूँ, देहाती ने जवाब दिया। ये तुम गधे पर क्या लाद के लाए हो? बादशाह ने फिर पूछा। ये खरबूजे हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए बोए थे। जब पक कर तैयार हो गए तो बोरी भर कर यहाँ ले आया। अब चाहता हूँ कि आप उन्हें कबूल कर लें और मुझे वापस जाने की इजाज़त दें। किसान ने कहा। देखो, अगर मैं तुम्हारे खरबूजे कबूल ना करूँ तो फिर क्या करोगे? बादशाह ने सवाल किया। उस पर किसान कुछ ठटका। ये सवाल तो पहले भी कोई शख्स मुझसे कर चुका है, उसने दिल में सोचा। उसे खेत में पेश आने वाला वाक़या याद आ गया। गौर से बादशाह की तरफ देखा। उसका चेहरा मेहरा, डील डोल, नाक नक्शा बिल्कुल उसी शख्स का सा लगा जो इससे खेत में मिल चुका था। बादशाह ने किसान को सोच में गुम पाया तो उसने फिर वही सवाल दोहराया। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे कहा है ना कि अगर मैं ये खरबूजे कबूल ना करूँ तो फिर क्या करोगे? किसान ने बिला झिझक बोला, तो फिर वही करूँगा जो इससे पहले खेत में कह चुका हूँ। इस जवाब पर बादशाह मुस्कुरा दिया और उसने हुक्म दिया कि बोरी में से खरबूजे निकाल लिए जाएं और उसमें शरफियाँ और जवाहरात भरकर किसान को लौटा दी जाए। किसान ने अपने ख़ास अंदाज में बादशाह का शुक्रिया अदा किया और गधे पर बोरी रखकर खुशी खुशी दरबार से वापस हुआ। इन इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ बताते हैं कि बादशाह उसका इंतज़ार कर रहा था किसान का आने का। जब किसान आ गया तो बादशाह ने जल्दी से उसे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और उसने कहा कि गधे समेत इस शख्स को यहाँ ले आओ। किसान बादशाह का हुक्म सुनते ही बग़ैर डरे आ गया और उसने आते ही सब पर सलामती भेजी, अस्सलाम वालेकुम कहा, जिसका मतलब है आप पर सलामती हो। बादशाह ने उसका जवाब दिया कि आप पर भी वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, और पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? किसान ने कहा मैं फ़लाँ गाँव का किसान हूँ और आपके लिए। बादशाह ने जब पूछा कि गधे पर क्या लाए हो, तो उसने पूछा कि खरबूजे हैं जो मैंने आपके लिए बोए थे, अब फसल पक कर तैयार होगी, मैं आपके लिए लाया हूँ और आप इन्हें कबूल कर लें। तो किसान ने कहा अगर मैं तुम्हारे ये खरबूजे कबूल ना करूँ तो? और किसान इस पर रुक गया, हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये सवाल तो पहले भी मेरे से कोई कर चुका है। फिर उसने गौर से बादशाह को, उसका चेहरा देखा, उसकी जिसामत देखी, उसका नाक देखा, उसके होंठ, आंखें सब देखा, तो उसने पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो उसे खेत में मिल चुका है। और जब बादशाह ने देखा तो किसान कुछ सोच रहा है तो उसने वही दोबारा सवाल पूछा कि मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? तो मैं अगर तुम्हारे खरबूजे कबूल ना करूँ तो क्या करोगे? तो किसान ने बिल्कुल डरे बगैर कहा कि मैं वही करूँगा जो आपको इससे पहले खेत में बता चुका हूँ। किसान उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने बोरी में से सारे खरबूजे हुक्म दिया कि बोरी में से सारे खरबूजे निकाल लिए जाएं और बोरी में अशरफियाँ और जवाहरात भर दिए जाएं। किसान ने अपने ख़ास अंदाज में बादशाह ने का शुक्रिया अदा किया और गधे पर बोरी रख कर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इसरार, ज़िद, फिलफोर, फ़ौरन, सीना तान कर, बेखौफ होकर, अस्सलाम वालेकुम आप पर सलामती हो, ठटका, रुका, डील डोल, जसामत, बिला झिझक, बग़ैर डरे।